नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी विशेष महत्व है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि मानाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लंबे योग निद्रा से जागते हैं। उसके साथ ही चातुर्मास का समापन होगा। श्रीहरि विष्णु सृष्टि के संचालन का दायित्व फिर से संभाल लेते हैं। इस दिन से ही विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। इस दिन से मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त देखे जाते हैं। वैदिक पंचाग के अनुसार इस साल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर 2024 की शाम 6:46 पर शुरू होगी। वही तिथि का समापन 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार देवउठनी एकादशी का व्रत मंगलवार 12 नवंबर को रखा जाएगा। देवउठनी एकादशी पूजा विधि। देवउठनी एकादशी पर सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और भगवान विष्णु के व्रत का संकल्प लें। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें और भगवान विष्णु, धन की देवी माता लक्ष्मी का स्मरण करें। फिर भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला, मिठाई, फल और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। भगवान विष्णु के नमो भगवते वासुदेवाय या कोई अन्य मंत्र जपें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और आरती गाएं। पूरे दिन व्रत का पालन करने के बाद रात में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। उसके बाद सुबह पूजा पाठ के बाद पारण समय में व्रत तोड़े। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। इसे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और चातुर्मास का समापन होता है। श्रीहरि विष्णु फिर से सृष्टि के संचालन का दायित्व संभालते हैं और इसी दिन से विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन से शुभ कार्यों के लिए अच्छे मुहूर्त देखे जाते हैं। आइए सुनते हैं देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु मंत्र। वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोकैकनाथम। श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णोः प्रचोदयात्। नमोः नारायणाय, नमोः भगवते वासुदेवाय। मंगलम भगवान विष्णुः, मंगलम गरुणध्वज। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी का महत्व। देवउठनी एकादशी के दिन सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह संपन्न होता है और तुलसी पूजा का विशेष महत्व माना गया है। तुलसी और शालिग्राम की पूजा से पितृदोष का निवारण होता है और इस दिन व्रत करने से व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। आइए सुनते हैं तुलसी और शालिग्राम विवाह की कथा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा के अनुसार तुलसी, जिनका दूसरा नाम वृंदा था, असुर शंखचूड़ की पत्नी थी। शंखचूड़ एक अधर्मी और दुराचारी असुर था जिससे देवता और मनुष्य सभी परेशान थे। वृंदा के पतिव्रत धर्म की शक्ति के कारण शंखचूड़ का वध संभव नहीं था। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु और शिवजी के पास उपाय पूछने पहुंचे। भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण कर वृंदा का सतीत्व भंग किया, जिससे शंखचूड़ की शक्ति समाप्त हो गई और शिवजी ने उसका वध कर दिया। जब वृंदा को यह बात पता चली तो उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। विष्णुजी ने इस श्राप को स्वीकार किया और वृंदा से कहा कि तुम पृथ्वी पर तुलसी के पौधे के रूप में पूजी जाओगी। इसी दिन से तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराने की परंपरा शुरू हुई। आइए देवउठनी एकादशी की दूसरी कथा सुनते हैं। दैत्यराज कालनेमी की पुत्री वृंदा का विवाह जालंधर नामक महाराक्षस से हुआ था। जालंधर ने माता लक्ष्मी को पाने के लिए युद्ध किया,
परंतु माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। हारने के बाद वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया, परंतु देवी पार्वती ने उसे पहचान लिया और क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु से उसकी शक्ति खत्म करने की विनती की। वृंदा के पतिव्रत धर्म की शक्ति के कारण जालंधर को पराजित करना असंभव था, इसलिए भगवान विष्णु ने ऋषि का रूप धारण करके वृंदा का सतीत्व भंग किया। इससे जालंधर युद्ध में पराजित हो गया और मारा गया। इस घटना के बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। विष्णु जी ने इस श्राप को स्वीकार कर शालिग्राम पत्थर का रूप धारण कर लिया। सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न हुआ तो देवताओं ने वृंदा से भगवान विष्णु को श्राप मुक्त करने की प्रार्थना की। वृंदा ने श्राप मुक्त कर दिया और स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। तुलसी के महत्व, जिस घर में तुलसी होती है वहां यमदूत भी असमय नहीं जाते। मृत्यु के समय यदि व्यक्ति के मुख में तुलसी और गंगा जल रखा जाए तो वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति तुलसी और आंवले की छाया में पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं कि तुलसी कैसे वास्तु दोष को दूर करती है। उत्तरी, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा। वास्तु के अनुसार घर में तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। इन दिशाओं में तुलसी का पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दक्षिण दिशा में तुलसी न लगाएं। तुलसी का पौधा घर के दक्षिणी भाग में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। पारिवारिक शांति। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी को घर में लगाने से पारिवारिक कलह कम होती है और घर में शांति बनी रहती है। धन लाभ के लिए उपाय। सुबह उठकर तुलसी के 11 पत्ते तोड़े। इन पत्तों को तोड़ने से पहले तुलसी माता से क्षमा प्रार्थना करें, फिर इन पत्तों को उस बर्तन में रखें जहां आटा रखा जाता है। इस आटे का प्रयोग करने से घर में सकारात्मक बदलाव और धन लाभ के संकेत मिलने लगते हैं। नौकरी और कारोबार में उन्नति के लिए गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे को पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान में रखें। इससे व्यापार में वृद्धि और नौकरी में प्रमोशन की संभावनाएं बढ़ती हैं। इस प्रकार तुलसी का पौधा वास्तु दोष को दूर करने और सकारात्मकता लाने में सहायक माना गया है। आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।